नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम मत्ती के 7वें अध्याय के पद 1 से 5 को देख रहे हैं, जो दोष लगाने के बारे में है, आलोचनात्मक बनने के बारे में है, किसी के बारे में निर्णय लेकर फैसला सुना देना, राय कायम कर लेने के बारे में। हमने समझा कि दूसरों की आंख का तिनका देखना पर अपनी आंखों में पड़े लट को न देखना पाखंड है, कपट है। यानी दूसरे के जीवन की कमियों के बारे में बात करना, जबकि वो कमियां उससे ज्यादा कई कमियां हमारे खुद के अंदर है, ये पाखंड है। वही अपनी आंखों में पड़े लट है, यानी कि अपनी कमियों को स्वीकार करना और परमेश्वर की मदद से उनको हटाने के लिए प्रयत्नशील होना, ये ईमानदारी है, अखंडता है। और आज हम इस सच्चाई पर विचार करेंगे कि दया क्या है। दया है अपने भाई या बहन की आंखों में से तिनका निकालना। बहुत सारे यीशु की इस बात पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ तिनके और लट के बारे में सोचते रह जाते हैं और यीशु ने अंत में जो कहा उसको नहीं सुनते। वापस सुनिए कि 5वें पद पे यीशु ने क्या कहा। यीशु कहता है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। प्रसंग भाई या बहन की तिनका निकालने का ही है। यीशु ये नहीं कह रहा है कि भाई या बहन की आंखों में पड़े तिनके को अनदेखा कर दो, देखकर भी ऐसा ढोंग करो जैसे कुछ है ही नहीं। अपनी आंख में से लट्ठा निकल गया, बाकी सब मेरी बला से, यह तो स्वार्थ है। यीशु कहता है, नहीं, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, पर फिर अपने भाई बहन की आंखों के तिनके पर भी ध्यान दे। अपनी आंख से लट्ठा निकालो ताकि भाई की आंखों का तिनका आपको भली भांति देख सके और उसे निकालने में उसकी मदद कर सके। जब आप अपनी खामियों पर विजय प्राप्त करते हैं, आप सक्षम हो जाते हैं कि दूसरों की कमी को सही से पहचान सके और सुधारने के लिए उसकी मदद कर सके। बदकिस्मती से आज हमें ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर दोष लगाने का विपरीत सहिष्णुता, सहनशीलता को समझा जाता है। सहिष्णुता का अर्थ भी कुछ गलत ही लगाया जाता है कि दूसरे की गलत धारणाओं को, उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को स्वीकार ले बिना कुछ कहे। उसकी गलतियों से या गलत धारणाओं या कर्मों के परिणाम से उसको बचाने की कोशिश भी ना करे। परंतु यीशु बता रहे हैं कि दोष लगाने का विपरीत सहिष्णुता, सहनशीलता नहीं है, दया है। दया है। दोष लगाने का विकल्प यह नहीं है कि मैं अपने प्रिय भाई बहन की गलतियों को, कमियों को अनदेखा कर दूं। विकल्प यह बताना है कि यीशु ने तुम्हारी सारी गलतियों के लिए तुमको माफ कर दिया है, तुम्हें क्षमा कर दिया है। तुम्हारी खामियों को समझता है, वो तुम्हारी खामियों को समझता है और तुम्हारी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य देता है। जब आप दोष लगाते हो तो क्या करते हो? आप उसको निर्दयता से उसकी आलोचना करते हो। निर्दयी होके आप उसकी आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हो, उसका चरित्र हनन करते हो। ये प्रेम नहीं है। अगर आप देखकर भी उसकी गलती को अनदेखा करते हो तो यह भी प्रेम नहीं है। अगर कोई अंधा जा रहा है और सामने गड्ढा है तो क्या आप उसको रोकेंगे नहीं? उसको उस गड्ढे में गिरने देंगे? यह तो क्रूरता हुई, प्रेम नहीं। बाइबल के अनुसार दोष न लगाने का मतलब यह नहीं है कि दूसरों के पापों को अनदेखा करना, नजरअंदाज करना। ये तो ऐसा हुआ कि बिल्ली के सामने कबूतर आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि वो सुरक्षित है। लोगों के पाप साफ दिखते हैं, प्रत्यक्ष है वो, आपके भी और मेरे भी। तो प्रश्न यह है कि इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? दोष न लगाने का मतलब ये स्वीकार करना है कि वो भी कमजोर इंसान हैं और उनको भी प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। पर हम उन लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के दायरे से बाहर नहीं देखते। हम यह नहीं समझते कि उनकी गलतियों के कारण, उनकी कमियों के कारण वो परमेश्वर की क्षमा से, उनकी प्रेम की सीमा से बाहर चले गए हैं। यीशु सच में यहाँ एडवांस डिग्री कोर्स पढ़ा रहे हैं हमारे रिश्तों को लेकर। सच बताऊं कि मैं बिना दोष लगाए, बिना जजमेंटल हुए दया दिखाने के मामले में संघर्ष करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ। क्योंकि दोष लगाकर किसी के जीवन का फैसला कर देना, किसी की आलोचना करना, निंदा करना, किसी के बारे में राय कायम कर लेना कि वो तो ऐसा ही है, उसका कुछ नहीं बनेगा, ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि हमारे पापी चरित्र का एक हिस्सा है। पर दया दिखाने के लिए, किसी को बिना तकलीफ दिए प्रेम पूर्वक उसकी कमियों को, गलतियों को बताने के लिए और उसे सुधरने के लिए, मदद करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जब यीशु हमें स्वर्ग के राज्य की नागरिकता के मनोभाव बता रहे थे
उसमें से एक मनोभाव था दयावंत होने का। धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब मैं यीशु के वचन पढ़ता हूँ तो एक बात मुझे समझ आती है कि दया करना कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। दया अनिवार्य है, दया अनिवार्य है। अगर आप परमेश्वर की दया का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको भी दया करनी होगी। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर की आशीष, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी क्षमा, सब कुछ हमारे लिए मुफ्त है। हाँ, परमेश्वर ने उसके लिए बहुत भारी कीमत चुकाई, परंतु हमारे लिए सब मुफ्त है। परंतु इन आशीषों का आनंद हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम इसको दूसरों के साथ साझा नहीं करते, दूसरों को हम ये नहीं देते। बाइबल का सत्य हमें इनके बारे में विश्वास दिलाता है। हम एक मानसिक रूप से इन आशीषों को समझ पाते हैं, परंतु जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन पर दया करते हैं, अनुग्रह देते हैं, तो हमें इन सब का व्यक्तिगत रूप से अनुभव होने लगता है। हमें समझ में आने लगता है कि ये वास्तव में क्या है, और हम परमेश्वर के और ज्यादा निकट होते जाते हैं। एक यीशु के विश्वासी होने के नाते हम ये नहीं चुन सकते कि हम किस पर दया दिखाएंगे और किस पर नहीं। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है और उसकी दया और अनुग्रह भी सबके लिए है। वैसे भी हमारी भी दया सबके लिए ही होनी चाहिए। दया करने का एक मौका है जब हम किसी को क्षमा करते हैं। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाई, हम उसको क्षमा करते हैं, ये दया है। और हम इसके बारे में बात कर चुके हैं जब हम यीशु की दी हुई प्रार्थना के नमूने का अध्ययन कर रहे थे, इसके बारे में बात कर चुके हैं। जब भाई या बहन की खामियों को देखकर अनदेखा नहीं करते, तब भी हम दया दिखाते हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, उसका अच्छा चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं, उसकी निंदा नहीं करते, उसका तिरस्कार नहीं करते, उसकी गलतियों की वजह से उसके भविष्य का फैसला नहीं सुनाते, पर प्रेम पूर्वक उसकी खामियों को उसे दिखाते हैं और फिर उसे ये बताते हैं कि परमेश्वर की सहायता से हमने खुद कैसे इन कमियों पर जीत हासिल की, और उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसको उत्साहित करते हैं कि वो भी इस मार्ग पे चल के अपनी आंखों का तिनका निकाल सके। इसके पीछे मंशा केवल प्रेम होती है, अपने आप को बड़ा दिखाना या बेहतर दिखाना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें एहसास रहता है कि हम खुद पापी हैं जिसे परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, दया मिली है। हम दया तब करते हैं जब हम किसी को सुसमाचार बताते हैं। हम उस पर नरकगामी पापी होने का दोष नहीं लगाते कि ये तो मूर्ति पूजक है, ये शैतानों की पूजा करता है, ये नरक जाएगा। हम ऐसा नहीं कहते, और उसको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं, यीशु के क्रूस के ऊपर बलिदान के बारे में बताते हैं, और उससे मिले अनुग्रह और क्षमा के बारे में बताते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु के बिना वो कहां जाएगा। लेकिन एक झूठी दया भी होती है, झूठी दया भी होती है। उस झूठी दया के अनुसार मदद तो करते हैं, अस्पताल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, मदद करते हैं, पर सच्चाई बताने से कतराते हैं। मान लीजिए कि आप एक प्रिय दोस्त अपनी गलत आदत के कारण कर्जे में फंस गया, आप केवल उसकी धन से मदद करते हैं, क्या ये दया है? ये दया नहीं है, क्योंकि इससे उसके जीवन में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला जब तक वो अपनी आदतों को नहीं बदलेगा। धन से मदद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर ज्यादा आवश्यक ये है कि आप उसको उसकी गलत आदतों के बारे में बताएं, प्रेम पूर्वक बताएं और उसको बदलने की प्रेरणा दें, उसके साथ और उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की सामर्थ्य की उसके जीवन में काम करें। ये बात सच है कि जब भी आप इस प्रकार की दया दिखाएंगे, जहां आप उसका सबसे ज्यादा भला चाह रहे हैं, उसका ही भला सोच रहे हैं कि उसके जीवन में परिवर्तन आए, आप ये चाहते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि वो आपको ठुकरा दे और आपका तिरस्कार करे। जी हाँ, जब आप किसी का भला सोचेंगे तो वो आपका तिरस्कार करेगा। जब आप उसे कहें कि मैं तेरी आंख से मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, तो वो कहेगा मेरी आंख में है ना, तेरे को क्या? सच्चाई तो ये है कि उसकी आंख में जो तिनका है उसके साथ वो बहुत आराम से है, बहुत खुश है, वो बदलना नहीं चाहता, वो कोई बदलाव नहीं चाहता। सोचिए, लोगों ने यीशु को ठुकराया, आज भी करोड़ों लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को ठुकरा रहे हैं जो यीशु से हमें मिली। और परमेश्वर की दया परिपूर्ण है, दोष मुक्त है। परमेश्वर की दया परिपूर्ण है। जब परमेश्वर की दया, परिपूर्ण दया लोग ठुकरा सकते हैं, उसका तिरस्कार कर सकते हैं, तो मेरी और आपकी त्रुटिपूर्ण दया तो ऐसा क्यों नहीं ठुकराएंगे? क्यों नहीं वो हमारी दया को गलत समझेंगे, उसका अपमान करेंगे? तो इसका अर्थ यह है कि हम दया करना छोड़ दें?
क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया? तो आप दया करते रहते हैं, तिनका देखकर उसको निकालने की पेशकश करते रहते हैं। ऐसा करने पर ही आप अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहराते हो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर विधि बरसाता है। पर ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। दया दिखाते रहने के लिए हमें परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है। तो आइए प्रार्थना में हम उससे उसकी शक्ति मांगें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पे दया की। हमें भी दयावंत होने की में हमारी मदद करें, दूसरों के प्रति दया दिखाने में हमारी मदद करें। क्षमा की दया, प्रेम की दया, उनकी आंखों से तिनका निकालने की दया, पाप से निकलकर अनंत जीवन में लाने की दया। पिता, कई दूसरे हैं जिन्होंने हमारी मदद की, कई लोगों ने हमारी मदद की। उन लोगों के लिए हम आभारी हैं कि उन लोगों को आपने हमारे जीवन में रखा। उन्होंने हमारी आंख में से तिनका निकाला, किसने हमें सुसमाचार सुनाया, तेरा वचन बताया, हमारी आंखों में थोड़े लट पहुंचाने में हमारी मदद। हम सामर्थ्य दे हमें कि हम दूसरों की भी मदद कर पाए, और अगर वे हमारी दया को ठुकराते हैं तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू कभी हमें नहीं ठुकराता। तू हमारी मदद कर कि हम कभी हार ना माने। तू कभी दया करना नहीं छोड़ता, हम भी कभी दया करना ना छोड़ते। ये चुके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हम वापस इन पदों को देखेंगे और एक अविश्वासी के जीवन की दिशाओं से विश्वास के जीवन की दिशा में परिवर्तन को समझेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।